दोस्तों, ऊंट एक बड़े आकार का पशु है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है क्योंकि यह पानी में तैरने वाले जहाज की तरह ही रेगिस्तान में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट की टांगे लंबी होती हैं, जबकि पूंछ मोटी होती है। ऊंट की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, जिसके कारण रेगिस्तान में इसको पसीना कम आता है और प्यास कम लगती है। ऊंट रेगिस्तान में बिना पानी पिए लगभग 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि पानी को जमा करने के लिए इसके पेट में एक बड़ी थैली बनी होती है, जिसमें यह एक बार में 20 से 30 लीटर पानी जमा करके रख सकता है। तेज धूप में भी इसका शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि इसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल यह कर सकता है। ऊंट की गर्दन लंबी और चौड़ी होती है, जिसके कारण यह ऊंची झाड़ियों की हरी पत्तियों को खा सकता है, जिनसे इसे पौष्टिक आहार मिलता रहता है। ऊंट का मुंह इसके शरीर के मुकाबले छोटा होता है। इसके बड़े बड़े 34 दांत होते हैं, जो कि किसी भी झाड़ियों और पत्तियों को आटे की तरह पीस देते हैं। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 फुट तक की होती है। ऊंट शाकाहारी पशु है। यह भोजन में हरी घास, हरे पत्ते, अनाज और कटीली झाड़ियां खाता है। ऊंट के ऊपर एक कुबड़ बना हुआ होता है, जिसमें वसा जमा रहती है। सामान्य भाषा में बात करें तो यह जो भी खाना खाता है, उसका कुछ हिस्सा कुबड़ में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण जब रेगिस्तान में काफी दिनों तक भोजन नहीं मिलता है, तो यह कुबड़ की चर्बी का इस्तेमाल करता है। ऊंट की 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जिनके ऊपर रेगिस्तानी धूल से बचने के लिए बाहों पर बड़े बड़े बाल बने होते हैं। इसके कारण यह रेगिस्तानी आंधी को भी देख पाता है और सही दशा में चलता रहता है। ऊंट एक बुद्धिमान पशु है, क्योंकि यह एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है, उसे हमेशा याद रखता है। इसलिए रेगिस्तान में कभी भी यह अपना रास्ता नहीं भटकता है। ऊंट के 2 कान होते हैं, जिससे धूल भरी आंधी से बचने के लिए उन पर बालों की दीवार बनी हुई होती है। ऊंट के पैरों के पंजे गद्दीदार और बड़े होते हैं, जिसके कारण यह इतना बड़ा और भारी शरीर होने के बावजूद भी रेगिस्तान की रेत में आसानी से चल पाता है। ऊंट का रंग हल्का भूरा और गहरा भूरा होता है। जब भी रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चलती है, तो ऊंट अपने नथुनों को बंद कर लेता है, जिससे उसकी नाक में मिट्टी नहीं जा पाती। मादा ऊंट एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर दूध देती है, जिसका इस्तेमाल हमारे देश में आइसक्रीम बनाने, दूध से बनी मिठाइयां बनाने और मधुमेह, बच्चों में ऑटिज्म, बच्चों में गाय के दूध के प्रति एलर्जी, आर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल का उचित स्तर में उष्ण दूध को कार्यात्मक खाद्य और डेंगू जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें तांबा, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका दूध गाय के दूध से भी पौष्टिक माना जाता है। ऊंट के दूध में ऊर्जा का भंडार होता है, जिसके कारण यह बहुत ही सहनशील और जानलेवा परिस्थितियों में भी जिंदा रह पाता है। मादा ऊंट साल में एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ऊंट के बच्चों के जन्म के समय कुबड़ नहीं होता है। यह 1 या 2 दिन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हमारे देश भारत में ऊंट को बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। पुराने जमाने में ऊंट यातायात का साधन रहता था और आज भी हमारे राजस्थान के बॉर्डरों की रक्षा के लिए फौजियों द्वारा ऊंट का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर सैनिकों द्वारा ऊंट पर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं। ऊंट का उपयोग भारत में पुरातन काल से ही कृषि के उपयोग में होता रहा है और आज भी छोटे किसान ऊंट की सहायता से ही अपने खेतों की बुवाई करते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जो कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों में आसानी से रह सकता है। इसके शरीर पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं, जिसके कारण इसे ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। इसके बाल बड़े होने पर काट लिए जाते हैं, फिर इनका उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल के लगभग होता है। यह पूरी जिंदगी इंसानों के लिए कार्य करने में बिता देते हैं। ऊंट के गोबर से खाद भी बनाई जाती है और साथ ही साथ ऊंट के गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट को रखने वाले लोग
इन पर विभिन्न प्रकार की राजस्थानी कलाकृतियां भी बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही ऊंट की सुंदरता में भी चार चांद लग जाते हैं। ऊंट का उपयोग विभिन्न पिकनिक स्थानों पर भी किया जाता है। पर्यटकों को इसकी सवारी कराई जाती है, जिससे ऊंट को व्यापार के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। इसकी प्रजाति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में सन 1911 में ऊंटों पर अनुसंधान करने के लिए एक राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसमें बड़े बड़े पशु चिकित्सकों द्वारा ऊंटों पर अनुसंधान किया जाता है। ऊंटों में होने वाली बीमारियों का पता लगाकर उसके टीके बनाए जाते हैं। ऊंटों पर रिसर्च करने वाले सबसे बड़ा केंद्र हमारे भारत में ही स्थित है। हर साल यहाँ हजारों लोग ऊंटों के बारे में जानकारी लेने के लिए विदेशों से आते हैं। यहाँ पर हर साल और उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं।